वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आज बच्चों देखते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। गुडविल का हमने प्रीवियस वीडियोस में दोनों बनाया, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। आज देखते हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों का होता है, एवरेज प्रॉफिट का भी और सुपर प्रॉफिट का है। तभी एवरेज प्रॉफिट का लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमने लिख भी दिया है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि होता क्या है। मान लीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट है 1 लाख, ठीक है, और आपका कैपिटल है सपोज 1 लाख, 8 लाख। मान लीजिए 8 लाख आपका कैपिटल है और आपको साल का जो प्रॉफिट है एवरेज वो 1 लाख है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। तो ये एक्चुअली कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। मतलब बिजनेस का, आपके बिजनेस का कैपिटल कुछ भी हो लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर मार्केट वैल्यू एक्चुअल कैपिटल से ज्यादा है तो क्या हो गया? डिफरेंस इज गुडविल। तो ये होता क्या है कि इसमें एवरेज प्रॉफिट हो चाहे सुपर प्रॉफिट भी लेंगे, इससे आपके बिजनेस का मार्केट वैल्यू, मार्केट में आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है उसको कैलकुलेट करते हैं और एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस निकालते हैं। द डिफरेंस इज गुडविल। अब कैसे निकालते हैं देखिए। मान लीजिए आपका साल का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख है। कैपिटल आपका इन्वेस्टमेंट कितना है? 8 लाख है। और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 10% है। तो पहले निकालते हैं अपने बिजनेस का कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी अपने बिजनेस का मार्केट वैल्यू प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। देखो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कैपिटलाइज्ड कैपिटल वैल्यू कैसे निकालते हैं देखिए। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इस केस में देखिए कि प्रॉफिट आपका कितना है? 1 लाख है, ठीक है, इनटू 100 अपॉन 10। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा तो ये आ गया 10 लाख। आपकी देखो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो परसेंटेज दिया रहता है। अब अप्लाई किया 1 लाख इनटू 10, 100 अपॉन 10, ठीक है। रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स मल्टीप्लीकेशन। तो 100 अपॉन रेट, ठीक, या 100 अपॉन आर भी कर सकते हैं, इसको आर भी ले सकते हो। तो अब रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख में तो एक जीरो बच जाएगा, ऐड मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 लाख। तो देखो मीनिंग क्या हुआ कि आपके बिजनेस का मार्केट वैल्यू कितना है? 10 लाख है अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट। आपके प्रॉफिट के अनुसार आपके बिजनेस का मार्केट वैल्यू कितना है? 10 लाख है। हमने क्या किया? 1 लाख के एवरेज प्रॉफिट को हमने कैपिटलाइज किया अकॉर्डिंग टू दी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल प्रॉफिट, तीनों एक ही चीज है। अब देखो गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल इक्वल्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू
कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल, जो हमने मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस कैलकुलेट किया है उससे एक्चुअल कैपिटल को माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा? गुडविल। देखिए कैपिटलाइज वैल्यू कितना है? 10 लाख, और एक्चुअल कैपिटल कितना है? देखिए 8 लाख। तो गुडविल क्या निकल के आ गया? 2 लाख। ये देखिए आप नीचे दिख रहा है 2 लाख गुडविल आ गया। तो आप देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट को हमने क्या किया? कैपिटलाइज किया। कैसे? 10% जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है। कैसे करते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल प्रॉफिट। और अब उसको सॉल्व किया, 1 लाख एवरेज प्रॉफिट है, इनटू 100 अपॉन 10 करोगे तो हो जाएगा 10 लाख। मतलब कहने का मतलब है कि आपके बिजनेस का प्रॉफिट के हिसाब से मार्केट में वैल्यू कितना है? 10 लाख है, और एक्चुअल में आपका कैपिटल कितना है? 8 लाख है। तो ये जो 2 लाख का डिफरेंस है यही आपकी गुडविल है। आपके एक्चुअल कैपिटल से आपके बिजनेस का मार्केट वैल्यू ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि मार्केट में आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपका कस्टमर बेस अच्छा है, आपका सेल्स बिहेवियर अच्छा है, सेल्स सर्विस अच्छा है, कस्टमर्स से बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हैं और आप रीजनेबल प्राइस पर देते हैं। दोनों होना चाहिए। मार्केट में जमने के लिए क्या जरूरी है? क्वालिटी प्रोडक्ट इन रीजनेबल प्राइस, तभी बंदा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसीलिए आपकी गुडविल बनती है। तो आप देखिए कि एवरेज प्रॉफिट को हम कैसे कैपिटलाइज करते हैं, ये मेथड है। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, वो क्वेश्चन को मैं लगा, एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन है, एक फर्म है जिसका प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट, लायबिलिटी है, गुडविल इतना। देखिए मैं क्वेश्चन लगा दूंगा। एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, और देखिए एसेट्स हैं 55 लाख के, और लायबिलिटीज हैं 14 लाख। ठीक है, देखिए एवरेज प्रॉफिट 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एसेट्स है 55 लाख के, लायबिलिटी कितनी है? 14 लाख। तो कैपिटल आप निकाल सकते हैं, कैपिटल इक्वल्स एसेट माइनस लायबिलिटी। तो कैपिटल आ जाएगा आपका 55 लाख माइनस 14 लाख, निकल के आ जाएगा 41 लाख। तो कैपिटल कितना है? 41 लाख। कैपिटल की हमें जरूरत है, तो कैपिटल निकल गया, आ गया इतना। अब देखिए इसको गुडविल कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। नेट वो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट वैल्यू कितने, मार्केट में कितना है? 10%। अब इन्होंने सीधे कैपिटल ना दे करके एसेट दिया है और लायबिलिटी दिया है। तो एसेट, अगर एसेट लायबिलिटी मालूम है तो कैपिटल निकल के आ जाएगा। एसेट माइनस लायबिलिटी 55 लाख माइनस 14 लाख, तो
ये आ गया 41 लाख। 41 लाख कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल इज 41 लाख। अब देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू $100 अपॉन R, यह है इनका। देखिए 5 लाख इनका एवरेज प्रॉफिट है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10, तो 100 अपॉन 10, 100 कैट जाएगा, ये मल्टीप्लाई, तो देखिए आ जाएगा 50 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई बिजनेस की, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई 50 लाख, यानी मार्केट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रॉफिट आपके बिजनेस का मार्केट वैल्यू कितना निकल के आया 50 लाख, और आपका एक्चुअल कैपिटल कितना है 41 लाख। गुडविल डिफरेंस क्या है, गुडविल है। देखिए गुडविल इक्वल्स कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। तो कैपिटलाइज वैल्यू है 50 लाख माइनस 41 लाख, तो निकल के आ गया कितना 9 लाख। तो 9 लाख निकल करके आया आपका कैपिटल। ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। जिसको ना समझ में आए, या जिसको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या जिसको कोई टॉपिक नहीं क्लियर है 11th का 12th का सीपीटी का किसी का भी, वो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसको वीडियो कर दूंगा, बना दूंगा। देखिए फिर से रिपीट करते हैं। कोई बिजनेस है जिसका एवरेज प्रॉफिट कितना है 5 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है, कैपिटल ना देकर के क्या दिया हुआ है, एसेट दिया हुआ है 55 लाख का, लाइबिलिटी दी हुई है 14 लाख की। तो कैपिटल निकल के आ जाएगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो आ जाएगा 41 लाख। ये आ गया कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट का हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू या मार्केट वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर कैसे होगा, एवरेज प्रॉफिट ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन नॉर्मल प्रॉफिट। तो 5 लाख इंटू 100 अपॉन 10 जो नॉर्मल प्रॉफिट है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई 50 लाख। तो मतलब बिजनेस का मार्केट वैल्यू कितना है 50 लाख, और बिजनेस का एक्चुअल वैल्यू कितना है 41 लाख 41 लाख। तो 50 लाख माइनस मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल, या मार्केट वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 9 लाख। 9 लाख इज द गुडविल ऑफ द फर्म। ये स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल है। गुडविल को कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये इसमें दिया हुआ है। आपको कोई डाउट है तो आप उसमें लिख दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।